हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट किया। आज है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से जो हो रहा है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लिखते हैं इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। आगे कुछ टर्म्स आएंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से हो रहा हो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इसका कुछ सेंटर होगा, इसके पाथ का कुछ रेडियस होगा, सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस होगा, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दे, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? ध्यान देना। सबसे पहले देखो, क्या इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन वो बार बार चेंज हो रही है? डायरेक्शन मोशन की, यस। ऐसे घूम रहा है, सपोज कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, यहां पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है इधर, ये ऐसे घूम रहा है ना इधर, यहां पे आ गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन है यहां, इधर की तरफ आ रहा है, यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, सभी पॉइंट में अलग अलग है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी, इसका मीनिंग चेंज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन। स्पीड और स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दो, उसे कहते हैं वेलोसिटी। क्योंकि यहां पे डायरेक्शन बार बार बदल रही है, ऐसे घूम रहा है अगर ये, तो यहां इधर, यहां इधर, यहां इधर डायरेक्शन है, यहां इधर डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो लिख लेते हैं इसको एज डायरेक्शन ऑफ मोशन changes at every point, hence velocity is not constant। तो ध्यान दें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है बार बार, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देते हैं? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पे बताओ। तो वो ऐसे घूम रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके देते हैं, यहां से एक टेंजेंट, यहां पे वेलोसिटी इधर है, हम ये बोलेंगे, ठीक, यहां से ये है वेलोसिटी। अगर यहां पे वेलोसिटी देनी हो, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ये है। ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ये है। ये देखिए, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे देना है? जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी वेक्टर देना है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो वेलोसिटी वेक्टर होगा। ठीक हो गया। अगर आप ध्यान दें तो रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? रेडियस वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। रेडियस वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के साथ हमेशा कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular to velocity vector. This is important point. रेडियस वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट ही तो है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देते हैं? जहां पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा होता ऐसे, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर किधर होता? यहाँ से ऐसे टेंजेंट इधर। ठीक हो गया, ये डिफरेंस है। ठीक है, रेडियस वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब सर्कुलर मोशन के लिए हमने कुछ टर्म्स बनाए हुए हैं, जैसे लीनियर मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोशन के लिए वेलोसिटी,
लीनियर मोशन के लिए एक्सेलरेशन, वैसे ही सर्कुलर मोशन के लिए भी हमने कुछ टर्म्स बनाए हुए हैं। क्या टर्म्स हैं वो, चलिए वो देखते हैं हम। ये हो गया, इसको नोट कर लो, बेसिक है ये, ठीक है। अब आगे कुछ टर्म्स बनाए हुए हैं हमने सर्कुलर मोशन के लिए। क्या है वो टर्म्स, देखो। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, सर्कुलर मोशन में हम लेके आए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चलो देखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही सर्कुलर मोशन में क्या लेके आए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, ये इसका सेंटर हो गया O, और ये इसका रेडियस वेक्टर हो गया R। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है और t टाइम के बाद सपोज यहां पे चला गया B पे, इसका रेडियस वेक्टर कितना एंगल स्वीप कर रहा है, इसका रेडियस वेक्टर कितना एंगल स्वीप कर रहा है इन अ गिवन टाइम, वो है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले यहां पे था तो रेडियस वेक्टर ऐसे, अभी यहां चले गए तो रेडियस वेक्टर ऐसे घूम के यहां आ गया इधर। ये कितना एंगल स्वीप कर रहा है रेडियस वेक्टर गिवन टाइम में, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपल ये है, इट इज एंगल स्वेप्ट आउट बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन टाइम। कितना एंगल स्वीप आउट कर रहा है रेडियस वेक्टर गिवन टाइम में, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको डिनोट करते हैं थीटा से। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है और t टाइम के बाद वो यहां पे चले गया C पॉइंट पे, तो बताइए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। A पे था और कुछ टाइम के बाद C पे चले गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, तो सीधा देखो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, 90 डिग्री, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। अगर इसको रेडियन में बोलें तो कितना रेडियन, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ए पे था, कुछ टाइम के बाद वो यहां से घूम के ऐसे सी पे चला गया, तो बताइए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये कंप्लीट एंगल मीन्स 180 डिग्री। और अगर रेडियन में बोलें तो कितना रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एरिया स्वेप्ट आउट बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम, ठीक। इसकी यूनिट डिग्री भी हो सकती है, रेडियन भी हो सकती है। एसआई यूनिट की अगर इसकी बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो एंगल की होती है, ये एंगल ही तो है बेसिकली, तो ये है इसकी एसआई यूनिट है रेडियन, जिसको डिनोट करते हैं RAD से, RAD। तो ये समझ गए क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। एंगल, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सपोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा उसका हुआ, ठीक। इसको ऐसे समझिए, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया। सपोज यहां से चलते वो बी पे पहुंचा, तो सपोज इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा हुआ, डेल थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखिए एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, सपोज ये डेल एस है, ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया इन अ गिवन टाइम, सपोज इस केस में वो डेल एस है, जो कि आर्क भी है, ठीक है, रेडियस तो आर ही है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। So this is the expression for angular displacement. Angular displacement, which is angle in this case, it is equal to arc, which is del s upon radius. Angle equal to arc upon radius. So angular displacement del theta is equal to del s. Del s is the distance covered by the object in a given time upon radius of circular path r. क्लियर है? मतलब बड़ा सिंपल है, इसमें क्या है, इसमें कोई बड़ी टफ तो है नहीं कुछ, ठीक है। ये क्लियर हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ, यस सर। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम टर्म लेके आए एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी होता है, वैसे ही सर्कुलर मोशन पे हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी।
सर्कुलर मोशन में हम टर्म लेके आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की बात करें लीनियर मोशन में तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ करता था, यहां पे भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करेंगे, ओमेगा, क्योंकि एवरेज है तो एवरेज के लिए बार लगा देते हैं, बुक में आपको बार भी मिलता है, या एवीजी ऐसे लिख दो एवरेज, ठीक, कहीं कहीं ऐसे बार लगा होता है एवरेज। तो एंगुलर वेलोसिटी इट इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या हुआ था लीनियर मोशन में, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम, क्योंकि एवरेज है तो डेल थीटा अपॉन डेल टी, एवरेज कि भाई 0 से 5 सेकंड तक कितनी इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी वो निकालो, ठीक। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इट इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस 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 एंगुलर वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी सिंपल ओमेगा से डिनोट करेंगे। इंस्टेंटेनियस के लिए ये जो टाइम इंटरवल है इसको कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, मतलब लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ऐसा लगा देंगे। तो अगर टाइम इंटरवल कम हो गया तो इसको सिंपल लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा अपॉन डी टी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल थीटा अपॉन डेल टी। इंस्टेंटेनियस चाहिए तो टाइम इंटरवल को कम कर दो, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 लगा दिया, डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर एसआई यूनिट की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन, इसकी सेकंड, रेडियन पर सेकंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज ओमेगा इक्वल है आपका, ओमेगा नहीं थीटा वाला देते हैं, सपोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इट इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 4, ये दिया आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 3t क्यूब प्लस 4। क्वेश्चन आपके पास, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन 3 seconds एंड एट 3 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो 3 सेकेंड में एंड एट 3 सेकेंड। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? थीटा आपके पास दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 3t क्यूब प्लस 4। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन 3 सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। कैसे करेंगे जी इसको, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 3 सेकेंड में फाइंड करना है, इन 3 सेकेंड मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एट 3 सेकेंड मतलब पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है तो यहां पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, एट 3 सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। चलो करते हैं पहले इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो, अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें इट इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, मतलब डेल थीटा क्या हुआ, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन डेल टी, चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। इन 3 सेकेंड वाला कर रहे हैं पहले, इन 3 सेकेंड, केस नंबर 1, ठीक है। इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम 3 सेकेंड। इन 3 सेकेंड पूछा है ना, 0 से 3 सेकेंड में कितनी उसकी एंगुलर वेलोसिटी हुई, ठीक है। तो इनिशियल टाइम 0, 3 सेकेंड में फाइंड करना है, आफ्टर 3 सेकेंड t इक्वल टू 3, ठीक। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, जब टाइम 0 था, टाइम 0 कर दो, थीटा 1 4, थीटा 2 कितना हो जाएगा जब टाइम 3 सेकेंड आ गया, इसको 3 करो, 3 3 9, 3 27, 27 3 81, 81 प्लस 4 85। समझ गए, ये इन 3 सेकेंड कर रहे हैं हम, एवरेज निकाल रहे हैं। तो 0 पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये 0 कर दो 4, t इक्वल टू 3 सेकेंड में 3 3 9, 327, 339, 327, एक और 3 है 81 प्लस 4 85। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई थीटा 2 माइनस थीटा 1, 85 माइनस 4 81 अपॉन टाइम इंटरवल 3 सेकेंड, 81 अपॉन 3, 81 अपॉन 3 मीन्स 27 रेडियन पर सेकेंड, 27 रेडियन पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। अब केस नंबर बी, एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में
एट 3 सेकेंड, थर्ड सेकेंड में इंस्टेंटेनियस निकालनी है, तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आप करते हुए आ रहे हैं पहले। 3 का 3 रहेगा, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, 9t स्क्वायर, 4 का तो 0 हो गया, 3 3 रहेगा ना, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, तो 3 3 9t स्क्वायर। ठीक है, हमें कितने पे फाइंड करना है? 3 सेकेंड में, एट 3 सेकेंड, तो 3 3 9 9 9 81 81 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई एट थर्ड सेकेंड, और ये आ गई, ये कितने पे आ गई? इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, ये एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस। सही है, क्लियर हुआ ये? ठीक है, फिर से देख लें एक बार, फिर से देखो, एंगुलर वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड मतलब 0 से 3 सेकेंड। ठीक, क्या किया हमने? पहले 0 पे देखा, 0 पे कितनी हो गई? 4 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और 3 सेकेंड पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 3 9 3 27 3 81 81 प्लस 4 85, तो एवरेज कितना हो गया एंगुलर वेलोसिटी का? ये हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1, 81 अपॉन 3 माइनस 0 3, ये हो गया 27। अब अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है, पहले डी थीटा अपॉन डी टी कर दो, 9t स्क्वायर, सही है, और वो तो 0 हो गया, t 3 3 9 81, सही, ये ऐसे। चलो, ये था एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पे आएगा टाइम पीरियड, एक और टर्म आएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मीनिंग है कि एक प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, घूमते 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 वापस यहाँ पे ही आ गया, यहाँ से ऐसे, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एक चक्कर उसने कंप्लीट कर लिया। तो 1 साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट किया, इसे कहेंगे उसका टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बारे में नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए ना आप? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे ऐसे घूमा 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 वापस ए पे आ गया, कितने टाइम पे वापस वहीं पे आया, मतलब एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, ये टाइम ही है, तो क्या होगी एसआई यूनिट? सेकेंड। ठीक है, अब आगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हुआ नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही हैं, उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। इसको डिनोट करेंगे न्यू से, ऐसे न्यू, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की? 1 अपॉन टी, इसकी सेकेंड पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड, टाइम पीरियड की सेकेंड, तो ये पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड मतलब यहाँ से वापस यहाँ पे आया, कितना टाइम लिया। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना चक्का लगा रहा है, कितने साइकिल कंप्लीट हो रही है। क्लियर हुई ये बातें? यस सर। चलो अब ये आगे बढ़ेंगे, अब आगे रिलेशन बनाते हैं ओमेगा, न्यू और टाइम पीरियड, इनके बिटवीन रिलेशन। तो लिखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ओमेगा, न्यू एंड टी, इनके बिटवीन रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, सपोज गोल घूम के वापस यहीं पे आ गया, इसने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया, वापस यहीं पे आ गया। ठीक है, ऐसे घूमते हुए वापस यहीं पे आ गया। चलो ठीक है, आ गया जी, यहां से गया वापस यहीं पे आ गया, तो कितना टाइम उसने लिया होगा, जो उसका टाइम पीरियड है, तो टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड, वापस वहीं पे आने में कितना टाइम लिया, जो उसका टाइम पीरियड है। तो इफ टी इक्वल टू टाइम पीरियड, तो थीटा कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर यहां से यहां वापस यहीं पे आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 90 180, यहां पे गया तो 270, वापस यहीं पे आ गया 360। अगर रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, फिर से देखो, ऑब्जेक्ट यहां है, वापस यहीं पे आ गया, कितना टाइम लिया, जो उसका टाइम पीरियड है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 90, यहां पे गया तो 90 180 270 360। अगर रेडियन की बात करें तो 2 पाई रेडियन। अब मुझे बताइए ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, हम रिलेशन ही बनाने वाले हैं ओमेगा, न्यू और टी में। ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी मतलब 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा इसके इक्वल हो गया, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आ गए।
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और वी कैन राइट इट एज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन अब आने वाला है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अब हम करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलो लिखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब रिलेशन आएगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यहां से घूम के पूरा नहीं गया, कंप्लीट वापस नहीं आ रहा है अपने पॉइंट पे। सपोज यहां से ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का। एक ऑब्जेक्ट है, यहां से गया ए से, और चलते 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 यहां पे रोक देते हैं, बी पे चले गए, यहां से ए से बी पे गया, और इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया डेल थीटा सपोज, और यहां उसने डिस्टेंस कवर किया डेल एस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां से बी पे गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सपोज डेल थीटा, और जो उसने यहां से डिस्टेंस कवर किया ऐसे यहां से, वो डेल एस है। तो यहां पे क्या होगा, डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू आर्क डेल एस अपॉन रेडियस आर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर, दोनों साइड डेल टी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल टी इट इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी और 1 अपॉन आर, ये ऐसे लिख लिया। ठीक हो गया। ठीक है, अब लिमिट लगा देते हैं दोनों साइड, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब इसको, इस टाइम इंटरवल को बहुत कम कर देते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ऐसा कर देते हैं। 1 अपॉन आर तो ऐसा ही हो गया, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, बस लिमिट ये बता रही है कि इसको टाइम इंटरवल को हमने बहुत कम कर दिया। डेल टी अप्रोचेस टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा जो होता है वो है, बहुत कम हो गया, टाइम इंटरवल बहुत कम कर दिया। अगर ये कम कर दिया तो ये डेल टी क्या बन जाएगा, डी टी, तो डी थीटा अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहां देखो, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी इट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, आर इज रेडियस, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, डी एस ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी v। d थीटा अपॉन डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी, ds अपॉन डी टी इज लीनियर वेलोसिटी, सो लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर, ये आर ओमेगा कुछ भी बोल लो। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस का, रेडियस वेक्टर का, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सही है, फिर से देखो, v इक्वल टू क्या आ गया, लीनियर वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखने जाए तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अच्छा ये चीज क्लियर हुई। यस सर, अब देखो ध्यान से देखना, कुछ अच्छी चीजें और बताने वाला हूं मैं आपको। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये हैं एक्सियल वेक्टर्स, ये एक और इंपॉर्टेंट टर्म, एक्सियल वेक्टर्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर्स का मीनिंग क्या हुआ, ये मैंने वेक्टर के स्टार्टिंग में बताया था, एक्सियल वेक्टर्स। देखो कैसे एक्सियल वेक्टर अभी समझ में आ जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट यहां से गोल घूम के ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे यहां से ऐसे घूम रहा है, ठीक, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे सपोज यहां पे है, फिर ये यहां पे गया किसी टाइम पे, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन कैसे वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मीनिंग हुआ कि इसकी डायरेक्शन कहां होगी, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट यहां से इधर गया, यहां से ऐसे घूम रहा है ना, यहां से इधर गया, यहां से इधर, यहां से इधर,
तो इसकी डायरेक्शन कैसे बतानी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे बतानी है? देखो कहाँ गया, ए से बी पे, तो अपना राइट हैंड लेके आओ, जहां ऑब्जेक्ट जा रहा है वहां अपनी फिंगर्स कर्ल कर दो, ऐसे घूम रहा है ना ऐसे, और जहां थंब पॉइंट होगा, जहां थंब पॉइंट होगा वो बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ये अलोंग द एक्सिस लग रहा है ना, अलोंग द एक्सिस, तो इस वेक्टर को कहेंगे एक्सियल वेक्टर। ठीक, इस केस की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इधर की तरफ, तो थंब कहाँ गया, ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, ऐसे आउटवर्ड, बाहर की तरफ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, आउटवर्ड। समझ गए, क्लियर हो गया। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी। अगर ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, यहां से ऐसे, ये ऐसे चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ आएगी? ये एक्सियल वेक्टर है तो एक्सिस पे लगेंगे, डायरेक्शन कहाँ आएगी? अब फिंगर्स देखो ऐसे घूम रहे हैं ना, तो फिंगर्स को ऐसे घुमाना है, ऐसे। थंब कहाँ गया, थंब कहाँ गया, ऐसे अंदर की तरफ, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायरेक्शन कहाँ गई, यहां से इनवर्ड। तो एक्सियल वेक्टर्स क्या हुए, जो अलोंग द एक्सिस लगते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी कैसे वेक्टर्स हैं, एक्सियल वेक्टर्स हैं। इनकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, राइट हैंड रूल से। कैसे, जहां ऑब्जेक्ट घूम रहा है वहां की तरफ फिंगर्स को कर्ल कर दो, जहां थंब जाएगा वो बताएगा इनकी डायरेक्शन। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बातें? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक, कौन कौन से टर्म्स पढ़े? हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, हमने देखा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और फिर देखा हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो होता है v इक्वल टू ओमेगा आर, या वेक्टर फॉर्म में लिखें v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी कैसे वेक्टर्स हैं, एक्सियल वेक्टर्स हैं। ये बातें क्लियर हुई? यस सर। चलो ये क्लियर हुआ, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे वाले। चलो क्वेश्चन है आपके पास, विच इज ग्रेटर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ वॉच और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, गिव द रेशियो। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है किसकी ज्यादा है, आर हैंड ऑफ अ वॉच और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उनका रेशियो भी देना है। ठीक है, पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, आर हैंड ऑफ अ वॉच, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड, अब ओमेगा एच कर लिया मैंने इसको, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आर हैंड की बात करें तो वो पूरा घूमेगा ऐसे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई अपॉन टाइम, कितने टाइम में, आर हैंड ऑफ अ वॉच, आर हैंड जो है वॉच की, वो कितने टाइम में यहां से घूम के वापस वहीं पे आ जाती है, कितने टाइम में, आर हैंड है जो, कितने टाइम में आएगी, कितने टाइम में आएगी, कितने टाइम में आएगी, 12 आवर्स में, 12 आवर्स के बाद ही तो आ जाती है। ऐसे यहां पे आर हैंड है, वापस यहीं पे कितने बाद आएगी वो, 12 आवर्स के बाद, तो अपॉन 12 कर लेते हैं, इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इनटू 60 आवर्स इनटू मिनट्स इनटू सेकंड्स, ये हो गया। छोड़ दो, इतना ही रहने देते हैं, रेडियन पर सेकंड। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं अर्थ की, अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ओमेगा ई, इट इज इक्वल टू, अपनी एक्सिस में अर्थ ऐसे घूम रही है अपनी एक्सिस में, तो पूरा चक्कर जब लगा लेगी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई अपॉन कितने टाइम में, अर्थ कितने टाइम में गोल घूम जाती है पूरा, अपनी एक्सिस की बात कर रहा है, कितने टाइम में, 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स को सेकंड्स में, 24 इंटू 60 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब बताना है आपको कौन इनमें से ज्यादा बड़ा है, ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, देख लो कौन बड़ा है। एक तो ये है, दूसरा डायरेक्ट देख लो, ये 2 पाई, इस पे भी 2 पाई, 60 इस पे भी 60, इस पे 12 है, इस पे 24 है, इस पे 12 है, कम है, तो ये ज्यादा होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड इज ग्रेटर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सब कुछ सेम है ना, बस इसका ही डिफरेंस है 12 और 24 का, इस पे 12 है, कम है, तो ये ज्यादा होगा। चाहे तो सॉल्व करके देख लो आप लोग, यही आएगा। ठीक है, अब ये रेशियो भी फाइंड करना है, गिव देयर रेशियो। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इट इज इक्वल टू, डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को, रेशियो निकालना है। ये नीचे आ गया, लिख लेते हैं, ठीक है लिख लेते हैं, 2 पाई अपॉन 12 इंटू 60, ये ऊपर निकल गया 24 इंटू 60 अपॉन 2 पाई गया, 60 गया, ये 2 हो गया, तो ये आ गया 2/1, तो कितना रेशियो आ गया, 2:1। ठीक है, 2:1, समझ आ गया।
क्लियर हो गया? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा ई आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं ये वाला क्वेश्चन के लिए। आप सेकंड वाला भी करिए। देखो, जब भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग किया करो अपने आप, खुद भी देखा करो। चलिए ये वाला, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेकिंग 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है उस ऑब्जेक्ट की जो 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट कर रहा है। ये 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट क्या दिया है आपको? ये दिया है फ्रीक्वेंसी 60 रिवॉल्यूशंस इन अ मिनट, लेकिन फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट सेकंड, तो सेकंड में चाहिए। 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन? 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो 1 सेकंड में अपॉन 60 कर दो, मतलब 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ गया। 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो सेकंड में निकालना है, अपॉन 60 कर दी, तो 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 1 सेकंड, 1 पर सेकंड, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको ओमेगा निकालना है। क्या ओमेगा और न्यू फ्रीक्वेंसी इनमें कोई रिलेशन है? यस, अभी तो किया था। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो 2 पाई इंटू 1, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई इसकी एंगुलर स्पीड, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई, समझ में आ गया? देखो एक बार फिर से कैसे किया। 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो 1 सेकेंड में कितना? अपॉन 60 कर दो, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो ओमेगा क्या हो गया? 2 पाई न्यू 1 है, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बस ये सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको करते हैं, ये भी इजी है। बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास दिया है 10 kg का, खैर मास की जरूरत पड़ेगी या नहीं क्वेश्चन में देखेंगे। रिवॉल्व्स इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर, घूमता है सर्किल में जिसका डायमीटर है 0.4 मीटर। हमको रेडियस चाहिए होता है, तो अपॉन 2 कर दो, 0.2 मीटर। ठीक है, रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा। मेकिंग 1000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, 1000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो ये फ्रीक्वेंसी दिया है। 1000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट मींस 1000 अपॉन 60 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ये पर सेकंड में आ गया। ठीक है, अपॉन 60 कर दो, तो 1000 अपॉन 60 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। फाइंड इट्स लीनियर वेलोसिटी, वी फाइंड करना है लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालें? तो v इक्वल टू आर ओमेगा हमें पता है, आर रेडियस 0.2, ओमेगा, ओमेगा कहाँ से आएगा? ओमेगा कहाँ से आएगा? ओमेगा कहाँ से आएगा? हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो फिर से वही ओमेगा 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, तो ये यहाँ रख दो, 2 पाई आ गया, और फ्रीक्वेंसी 1000 अपॉन 60, 1000 अपॉन 60। ठीक है, समझ में आ गया? चलो भाई ठीक है, तो आगे बढ़ो। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये हो गया 0.4 पाई, ये 0 हो गया 100 अपॉन 6। इसको और अच्छे से लिख लें अगर, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 6 पाई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, इसको और सही से लिख लें, यस सर, 20 पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड, या 20 पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कर लो, पाई का वैल्यू रख के। तो आज के लिए इनफ है, प्रैक्टिस करते रहें, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।